गुड मॉर्निंग दोस्तों। चाय की चुस्की चुस्की के साथ आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डियर स्टूडेंट पर। तो कैसे आप सब? उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज आज से हम करंट अफेयर शुरू कर रहे हैं। आज है 4 तारीख, 4 जनवरी। तो पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष ब्रेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आप सबको पता है 4 जनवरी को मनाया जाता है। तो ब्रेल दिवस के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी हम प्राप्त करेंगे यहाँ से कि ब्रेल ब्रेल दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि लुइस लुई ब्रेल लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था? ब्रेल लिपि का। तो ये ब्रेल लिपि क्या काम आती है? ब्रेल लिपि काम आती है, जैसे अंधे व्यक्ति हैं उसको पढ़ने में सहायता होती है इससे, समझे। और इसका आविष्कार कब किया था ब्रेल लिपि का? 1824 में, याद रखिएगा। ठीक है, थैंक यू सुनने के लिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अमेरिका के साथ बढ़ते तनावों के बीच राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी है? किसने की है? तो ये की है वेनेजुएला ने। वेनेजुएला आर्थिक संकट आ गया था वहाँ पे, और आर्थिक संकट के कारण रा, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दिया। अब देखो, हम वेनेजुएला के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति कौन है यहाँ का? निकोलस 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 मादुरो। मादुरो, इसको आप कैसे भी याद कर सकते हैं, निकोलस मादुरो। ठीक है। वेनेजुएला की राजधानी क्या है? कराकस। क्या है? कराकस। ठीक है। अब इसकी मुद्रा के बारे में बात करेंगे। वेनेजुएला की मुद्रा क्या है? वेनेजुएला बोलीवर। कैसे याद करेंगे? वेनेजुएला बोलीवर। ठीक है। और ये कहाँ पे है? ये वेनेजुएला हमारा ये पड़ेगा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है। अब वेनेजुएला में घास के मैदान पाए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? लानोस। क्या बोलते हैं बाबू? लानोस। ठीक है। वेनेजुएला ओपेक का भी सदस्य है। OPEC, ओपेक का सदस्य है। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नेशनल पार्क है। कौन सा नेशनल पार्क है? कनाइमा। कनाइमा नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है? वेनेजुएला में। ठीक है, थैंक यू। ये क्वेश्चन याद रहेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। हमारे यहाँ पे कुछ बेचने वाले आ गए इतनी जल्दी, थोड़ी देर रोकते हैं वीडियो को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सावित्रीबाई फुले की जयंती हाल ही में 3 जनवरी को मनाई गई है। उन्हें भारत की पहली महिला किसके रूप में जाना जाता है? आप सभी को पता है कि सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। ठीक है। उनको ये उपाधि क्यों मिली, आप बताना कमेंट में। उनके बारे में जितना कुछ भी आप जानते हो वो कमेंट में बता देना। और इनकी हम सावित्रीबाई फुले जी की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। अगली वीडियो इनके ऊपर डिटेल से बनाएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रोजेक्ट सीबर्ड
के तहत विकसित किए जा रहे किस नौसैनिक बेस का दौरा किया है? तो ये है हमारा ऑप्शन बी, आईएनएस कदंबा। ठीक है, कहाँ पर है? कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में स्थित है। आईएनएस कदंबा कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। अब देखिए कर्नाटक के बारे में पढ़ लेते हैं। कर्नाटक, तो कर्नाटक, कर्नाटक के बारे में क्या पढ़ना है? सबसे पहले यहाँ का राज्यपाल कौन है? थावर चंद गहलोत। कौन है यहाँ का राज्यपाल? थावर चंद गहलोत। सीएम कौन है? सिद्धारमैया। ठीक है, सिद्धारमैया याद रखना है। ये आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे। हम हर वीडियो में राज्य की डिटेल बताएंगे, सब कुछ करेंगे तो ऐसे याद हो जाएगा। इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ का उप मुख्यमंत्री भी पूछ सकता है। तो कौन है? डी के शिव कुमार। कौन है? डी के शिव कुमार। ठीक है। अब यहाँ के लोक नृत्य पढ़ लेते हैं। यक्षगान, यक्षगान सबसे इम्पोर्टेंट। डोलू कुनीथा, साथ साथ नोट्स बना लो। डोलू कुनीथा, कंसाले, कंसाले लोक नृत्य कहाँ का है? कर्नाटक का है। नेक्स्ट सुगी कुनीथा, सुगी कुनीथा। ठीक है, पूजा कुनीथा। नेक्स्ट गोरवा कुनीथा। जिसमें लास्ट में कुनीथा आ रहा है वो सब कर्नाटक के लोक नृत्य है। ठीक है, याद रखेंगे ये बात मेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, ये देख लो। आईएनएस कदंबा कारवार कर्नाटक में स्थित है। यह मध्य एशिया की सबसे बड़ी नौसैनिक अड्डों में से एक है। विशेष अपने इस दौरे के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत पर सवार होकर भारतीय नौसेना की परिवहन क्षमताओं का भी अवलोकन किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दोहा कतर में आयोजित फीडे वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? किसने जीता है ये? मैग्नस का कार्लसन ने जीता है। ठीक है, और ये कहाँ के है? ये है हमारे नॉर्वे के। कहाँ के है? नॉर्वे के। ठीक है, और फीमेल में किसने जीता है? ये रूस की है। रूस की है अलेक्जेंडर गोयार चकीनी। याद रखना है, गोयार्क चकीनी। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं मैग्नस कार्लसन की। तो इन क्या हुआ था कि 13 राउंड हुए थे। 13 राउंड हुए थे, उसमें से 10.5 अंक प्राप्त किए और वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप जीत गए। ये उनकी, ये कौन सी कौन सी है ये उनकी ट्रॉफी? ये उनकी 6th ट्रॉफी है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीसीसीआई द्वारा 2026 अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के भारतीय टीम के कप्तान किसे चुने गए हैं? किसे चुना गया है? तो ये है हमारा आयुष महात्रे। आईपीएल में देखा होगा आपने,
आयुष महात्रे को आईपीएल में किसकी तरफ से खेलते हैं? सीएसके की तरफ से। सीएसके वाले बुरा मान जाएंगे। सीएसके की तरफ से खेलते हैं, जिनके कप्तान कौन है? एमएस धोनी। ठीक है, जिन्हें हम धोनी रिव्यू सिस्टम के नाम से जाने जाते हैं। और इनके जो विहान मल्होत्रा है, ये कौन है? उप कप्तान है अंडर 19 वर्ल्ड कप के। ठीक है भाई, ये कहाँ आयोजित होगा अंडर 19 वर्ल्ड कप? ये आयोजित होगा दोहा कतर में। अरे यार, सॉरी सॉरी सॉरी, वो ये होगा जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे और नासीबिया। ठीक है, अब तक भारत ने कितने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीते हैं? अब तक भारत ने 7 अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत चुका है भारत। ठीक है, याद रखना। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब हम शुरू से आपको रिवीजन करवा देते हैं, ये सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी है? वेनेजुएला। सावित्रीबाई फुले की जयंती हाल ही में 3 जनवरी को मनाई गई। उन्हें भारत की पहली शिक्षिका के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने प्रोजेक्ट सीबर्ड के तहत विकसित किए जा रहे किस नौसैनिक बेस का दौरा किया है? ये किया है आईएनएस कदंबा का। दोहा कतर में आयोजित फीडे वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने। और फीमेल का किसने जीता है? अलेक्जेंडर ने। नेक्स्ट, तो अंडर 19 वर्ल्ड कप का कप्तान कौन है? आयुष महात्रे। और उप कप्तान विहान मल्होत्रा, 7 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। आयुष महात्रे किसकी तरफ से खेलते हैं आईपीएल में? सीएसके की तरफ से। ठीक है, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो, जो भी करना है करो। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, लव यू गाइस।